तो आज का वीडियो थोड़ा सा चिट चैट टाइप का वीडियो होने वाला है। फेसबुक पे मैं लिखती थी #रैंडम थॉट्स नाम से, तो शायद आज का वीडियो को भी नाम यही दे देंगे, #रैंडम थॉट्स बाय शर्वरी। आई सीरियसली डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट टू से। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ वीडियो में, बट आई थिंक लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये पानी है, गर्म पानी है, ये कोई कॉफ़ी नहीं है। बाय द वे मैंने अपना कॉफ़ी का एडिक्शन ओवरकम कर लिया है। 2007 से, जब से मैं पुणे गई थी ना, दुर्गा कैफ़े की इतनी ज़्यादा मुझे आदत लग गई थी एंड आई वॉज काइंड ऑफ एडिक्टेड टू कॉफ़ी। लाइक 2 कप 3 कप कभी कभी 4 कप कॉफ़ी मैं दिन में पी जाती थी और एवरी डे इट वॉज अ नेसेसिटी फॉर मी, बट आई हैव ओवरकम इट। मुझे कॉफ़ी पसंद आती है इसीलिए मैं पीती हूँ, बट देन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कॉफ़ी नहीं पी उसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सो दैट इज़ समथिंग, यू नो, आई हैव डन इट। और ये बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। धीरे करके मैंने कॉफ़ी को कम किया। कैसे कम किया? तो पहले तो मैंने मॉर्निंग का जो 1 कप कॉफ़ी होती थी ना, उसको मैंने छोड़ दिया। उसके बगैर मैं लेने लगी नींबू पानी मॉर्निंग में, गर्म पानी और हनी के साथ। उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। देन आई स्टार्टेड हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट एंड देन हैव माई कॉफ़ी। तो कभी कभी ब्रेकफास्ट के बाद में कॉफ़ी पीने की इच्छा होती थी, नहीं होती थी, सो इट डिपेंड्स। देन जैसे जैसे मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू किया, तब से कॉफ़ी शाम को पीना तो बंद ही हो गया, बिकॉज शाम को खाना ही खा लेते हैं। देन तो मैंने ये भी बंद किया था कि किसी कैफ़े में वगैरह जाना भी बहुत कम कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ कोशिश करनी पड़ी, इट जस्ट हैपेंड, इट इज़ अ गुड थिंग दैट हैपेंड। दूसरी चीज़ जो मैंने ओवरकम की ना, वो मेरा इंग्लिश का फियर। क्योंकि मैं बहुत एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आती हूँ, लाइक अंबरनाथ जैसे छोटा टाउन बोल सकते हैं, उसमें मैं बड़ी हुई हूँ। वहाँ पे ना, जब मैं छोटी थी तब इंग्लिश मीडियम के कोई खास अच्छे स्कूल नहीं थे, ऑल्दो माई हस्बैंड अटेंडेड वन ऑफ द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स देयर, बट मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि यार मराठी, मतलब अपनी मातृभाषा में बच्ची को पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाई। उनकी थॉट प्रोसेस तो अच्छी ही थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बेसिक्स तो मेरे अच्छे बने मराठी से। बट बाद में जो वाट लगी ना मेरी, क्लासिक वाली, क्योंकि 10th के बाद हम लोग इवेंचुअली दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। वहाँ मराठी में कुछ भी नहीं था, ना तो मुझे हिंदी ढंग से आती थी क्योंकि मैं मुंबईया हिंदी बोलती थी और वहाँ पे सब लोग वैसे ही बात करते थे। दिल्ली वाली हिंदी तो बाप रे, इतनी हाईफाई थी मेरे लिए। और फर्स्ट क्लास जो मैंने नए स्कूल में अटेंड की, 11th की, वो थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई वॉज लाइक, मैं कहाँ आ चुकी हूँ। वो एक मेरे लिए बहुत ही बुरा फेज़ था। मैं हद से ज़्यादा बुली भी हुई हूँ उस टाइम पर। और मतलब मैं बचपन में ना बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। आई यूज़ टू गेट 85+ परसेंटेज, कभी 90, कभी 88। मतलब 90 से ज़्यादा तो नहीं मिले ज़्यादातर, बट 85 to 90 टाइप का तो था ही अपना। बट यार फेलियर एक ऐसी चीज़ थी ना मेरे लिए, जो मैंने लाइफ में पहली बार तब एक्सपीरियंस की जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया। एक स्कूल में तो मुझे भगा दिया था ये बोल के कि आपकी बच्ची को कुछ नहीं आता एंड यू जस्ट गो, बिकॉज दैट वॉज इंग्लिश मीडियम स्कूल। आई वॉन्टेड टू गेट एडमिशन इन टू साइंस। दैट वॉज अ कॉन्शियस चॉइस दैट आई मेड कि मुझे साइंस चाहिए, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। क्योंकि यार महाराष्ट्र का जो स्टेट बोर्ड है ना, वो और सीबीएसई का कोई लेना देना नहीं है आपस में। सीबीएसई इज़ लाइक हियर और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कहीं यहाँ आता था। मुझे नहीं पता थी ये सारी चीज़ें। मुझे लगा नॉर्मल सा कोई तो टेस्ट होगा, मैं पास कर जाऊँगी और एडमिशन ले लिया जाएगा। नहीं हुआ। जो फूट फूट के रोई ना मैं उस दिन। मुझे वो क्वेश्चन पेपर में क्या दिया था ना, वही नहीं समझ में आ रहा था। इवेंचुअली एक स्कूल में मुझे एडमिशन तो मिली, उसके बाद मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। उस बड़े वाले स्कूल में ना टीचर्स इंग्लिश में बोलती थी, मुझे नहीं आती थी इंग्लिश। मुझे वो समझने में ही इतना टाइम लग गया। मेरे पापा ने ना मुझे 4-5 इंग्लिश बुक्स गिफ्ट कर दी थी जब मैंने 10th किया। तब मेरे को पढ़नी नहीं आई, बिकॉज बचपन से मैं मराठी लिटरेचर पढ़ रही थी। 11th-12th में एक सपना तो होता है ना, उस ज़माने में तो सबका ही था यार, आईआईटी क्रैक करना। मेरा भी था, मेरे पापा का भी था कि अपनी बच्ची आईआईटी करे।
थैंक गॉड वो नहीं हुआ। मुझे नहीं पता यार कि मैं कैसे आईआईटी का कोई प्रिपरेशन भी करती, क्योंकि बेसिक में ही प्रॉब्लम थी ना, तो मुझे वो बोर्ड के फंडामेंटल्स क्लियर थे। 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरी आज तक ठीक नहीं होगी। हाँ, मैथ्स मैंने थोड़ा बहुत कर भी लिया था और मैथ्स में मैं ठीक भी थी थोड़ा थोड़ा। आई वॉज फेलिंग इन ईच एंड एवरी पेपर एक्सेप्ट आई गेस कंप्यूटर साइंस, बिकॉज दैट वॉज अ न्यू सब्जेक्ट एंड आई लाइक दैट। वो बहुत ट्रैजिक कहानी थी मेरे टाइम की, मेरे अपने लाइफ की, बिकॉज स्मॉल टाउन गर्ल व्हेन शी गोज टू अ बिग सिटी लाइक दिल्ली, कल्चरल शॉक, लैंग्वेज शॉक, और ओपन नहीं थी ना मैं तब इतनी। अब तो मैं कहीं भी जाके कुछ भी बोर्ड बढ़ा सकती हूँ, तब मैं इतनी ओपन नहीं थी, ना ही मुझे इतना सिखाया गया था ओपन होना। ऑल्दो आई वॉज अ वेरी ईगोइस्टिक एंड वेरी वेरी आउटस्पोकन पर्सन, जो किसी को भी कुछ भी बड़बड़ा दे, कुछ भी बोल दे। बट वो जो शॉक मुझे लगा ना, उसके बाद मेरी बोलती ही बंद हो गई। उसके बाद आई स्टार्टेड टू मेलो डाउन। उसके बाद मैं बहुत काम हो गई, किसी के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलने लग गई। एंड देन आई बिकेम द पर्सन हु आई एम राइट नाउ, हु इज़ काम, कंपोज, शांत एकदम, किसी से बेवजह पंगे ना लेना, बहुत ही ओपन माइंडेड कि कुछ भी एक्सेप्ट हो जाए, ऐसे टाइप की, जो मैं पहले कभी भी नहीं थी। और जब अगर मैं मुंबई में रहती तो शायद मैं उतनी रहती भी नहीं, वैसी रहती भी नहीं। आई थिंक मैं वैसी ही होती, या तो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन होती जो मैं उस टाइम थी। जो 10th की शर्वरी थी, शायद 32-33 ईयर्स की शर्वरी भी वैसे ही रहती। आई थिंक चैलेंजेस लेना इसीलिए अच्छी बात है। मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया, बहुत लोगों ने मुझे टॉन्ट्स मारे, बट आई थिंक उसी से मैं ग्रो हुई। हाँ, वो ट्रॉमा से निकलने में मुझे 5-6 साल लग गए। इंजीनियरिंग वॉज माई टाइम ऑफ माई लाइफ, क्योंकि तब मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले, एंड टच वुड दे आर स्टिल माई फ्रेंड्स एंड दे आर रियली गुड पीपल। तो तब मैं जाके थोड़ी सी ओपन अप हुई। देन आई स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश बुक्स, लिटरेचर, और तब ना मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर बेटर मिला, बिकॉज आई केम बैक टू महाराष्ट्र, आई वॉज इन पुणे। द सिटी इज़ ब्यूटिफुल, पीपल आर ब्यूटिफुल, फूड इज़ ब्यूटिफुल। उसकी वजह से आई थिंक मैं बहुत ग्रो हुई, एंड थैंक गॉड दैट एक्सपीरियंस हैपेंड। सो हाँ, इंग्लिश के बारे में मैं बात कर रही थी, शायद मैं भूल गई बीच में। बट हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश? आज मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, इंग्लिश में मैं पढ़ाती भी हूँ। ये सब करने में ना अराउंड 8 साल का टाइम तो लग गया मुझे। कॉलेज के 2nd ईयर तक शायद मैंने इंग्लिश में एक सेंटेंस भी नहीं बोला होगा। और मुझे आज भी याद है कि किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मैं पार्ट ले रही थी, और एक कॉलेज की सीनियर थी, शी वॉज स्पीकिंग टू मी ऑन फोन। वो मुझे बता रही थी कि गेस्ट को वेलकम करने के लिए क्या क्या चाहिए, एंड यू हैव टू ब्रिंग समथिंग। सो आई वॉज लिसनिंग टू हर एंड आई वॉज जस्ट सेइंग ओके 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 ओके, बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट टू से। और सीनियर के सामने मैं नहीं चाहती थी अपनी बेइज्जती हो, इसीलिए मैं सिर्फ ओके बोल रही थी। मैं कुछ सवाल भी नहीं पूछ रही थी और जवाब भी नहीं दे रही थी। एंड माय रूममेट्स वर लाफिंग एट मी, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी इंग्लिश में बोलते हुए देखा ही नहीं था, और उन्होंने मुझे ऐसे ओके ओके बोलते देख गया। एंड दे स्टार्टेड लाफिंग कि ये क्या हो रहा है इसको। बट देन माय रूममेट स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट. She said that Sharvari, you should start listening to English songs, you should start reading English books, English movie तो देख, और बोल दे यार, रैंडमली बोल दिया कर, एक अपने साथ एक डिक्शनरी रख. ये उसने मुझे तब बताया, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर, क्योंकि उसके बाद ना मेरे पास हमेशा एक डिक्शनरी होती थी और मैं रैंडमली डिक्शनरी के पन्ने पलट के देखती थी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि इंग्लिश मूवीज से सीखी हूँ इंग्लिश. देन आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, थोड़ा थोड़ा बात करने की कोशिश कर रही थी.
4th ईयर तक थोड़ी बहुत इंग्लिश बैठ गई। फिर मैं गई हैदराबाद गेट की प्रिपरेशन के लिए। आईआईटी में तब नहीं हुआ था, तो अब तो होना चाहिए था ना, नहीं हुआ। सो मैं वीआईटी वेल्लोर में गई हैदराबाद के ट्रेनिंग के बाद। वहाँ पे काफ़ी हद तक इंग्लिश मेरी सुधर गई थी। देन आई स्टार्टेड रीडिंग हेविली। तो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ने शुरू कर दी। आई हैड अ बिग सूटकेस ऑफ बुक्स। तो तब फ्लिपकार्ट नया नया खुला था और मैं एक के बाद एक बुक्स मंगवाती जाती थी और पढ़ती जाती थी। तब मेरी इंग्लिश ना काफ़ी सुधर गई। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी मेरे वीआईटी वेल्लोर के लाइक फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट आई थिंक सेकेंड ईयर में। और तब से मैं लिखना स्टार्ट कर दी। लिखने के बाद ना थोड़ी बहुत लैंग्वेज मेरी काफ़ी हद तक सुधर गई। ऐसा नहीं कि आज भी मेरी इंग्लिश अच्छी है। आई मैनेज टू स्पीक एंड आई मैनेज टू कन्वे द मैसेज, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर दैन गेनिंग मास्टरी ओवर एनी लैंग्वेज। आई थिंक चैलेंजेस तो है, चैलेंजेस आते ही रहते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस हमारे। वी आर ब्लेस्ड विथ अ प्रिविलेज्ड लाइफ, वी आर एटलीस्ट ब्लेस्ड विथ सच अ गुड हाउस होल्ड। ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो क्या हो गया, लाइक यू हैव ऑल द बेसिक थिंग्स, लाइक यू कैन अफोर्ड अ हाउस होल्ड हेल्प, और क्या चाहिए आपको, लाइक बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में सेट है। तो आई थिंक यू शुड बी अवेयर अबाउट योर प्रिविलेजेस ऑल्सो। और मैं प्रिविलेजेस के बारे में तो तब अवेयर हुई जब मैं टिस में आई। सोशल साइंस वॉज लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तब तक अपने ही जोन में मैं रहती थी, लाइक बहुत ज़्यादा एंटाइटल्ड कह सकते हैं। बट देन व्हेन आई लर्न कि भाई सोसाइटी कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन स्पेशली इन आवर इंडियन सोसाइटी, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं भाई, अपनी लाइफ बुरी नहीं है, अपनी लाइफ बहुत अच्छी है और अपने प्रिविलेजेस भी बहुत ज़्यादा है। और जो एजुकेशन भी मुझे मिला है, लाइक आई यूज्ड टू क्रिब अबाउट इट कि यार बी एमटेक वगैरह कर लिया, क्या फ़ायदा ये सब करके, एंड में तो मैं एजुकेशन में ही काम कर रही हूँ ना। देन आई रियलाइज कि यार एमटेक तक सीखना सबको नसीब नहीं होता है, एंड दैट इज़ अ प्रिविलेज। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं आईआईटी में सीखी हूँ या गवर्नमेंट कॉलेज में सीखी हूँ, मैं प्राइवेट कॉलेज में सीखी हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज तो सिर्फ लाइक टेस्ट में ही मिला था मुझे। एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी अ टेस्ट स्टूडेंट। या आई मीन लोगों को तो पता भी नहीं होता है ऐसा कुछ होता है। एजुकेशन में ही काम करने वाले कितने सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि टेस्ट में ऐसा कोई कोर्स चलता है जहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल सीख सकते हैं। एंड आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ टू नो दैट एंड टू बी सिलेक्टेड इन दैट कोर्स, टू कंप्लीट माई सेकेंड मास्टर्स डिग्री, जो कितने ही लोगों को ऐसा प्रिविलेज मिलता होगा, दैट टू वर्किंग व्हेन आई वाज वर्किंग फुल टाइम, वैसे टाइम का। आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम जॉब एंड ट्राई माई ओन थिंग। देन व्हेन आई थॉट कि दिस विल टेक सम टाइम, आई नीड टू अर्न मनी ऑल्सो, आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ टू गेट अ जॉब। कितने लोगों को ये भी स्ट्रगल होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के बाद जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद पीपल, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद प्रिविलेजेस, क्योंकि इतना अच्छा नेटवर्क बनाना सबको नहीं आता है और सबको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली है लाइफ में जबकि मैं अपना नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ, अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर पाऊँ और अपने स्किल्स इस लेवल तक बढ़ा पाऊँ कि मुझे कुछ भी चीज़ शायद आज ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगी। एटलीस्ट हर चीज़ फिगर आउटेबल है, इतना मुझे पता चल गया है। सो आज का वीडियो तो बहुत ही टाइम पास और बहुत चैटी वीडियो था। आई डोंट नो आपको कुछ मिला भी हो या इस वीडियो से या नहीं, लेकिन शायद मैंने जस्ट खुद की एक जर्नी शेयर की, बिकॉज आई थिंक एज अ यूट्यूबर आप जितना मेरा रिसर्च या जितना ही मेरे वीडियोस देखते हो, ज़रूरी भी है कि आपको ये पता होना कि हाउ एम आई एज अ पर्सन। थोड़ा बहुत मैं ऐसे टाइप के वीडियो भी बना ही दूंगी। आई थिंक ये रैंडम थॉट्स टाइप के वीडियोस तो बना सकते हैं,
सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आपको 1% भी आपको मज़ा आया, इंटरेस्ट आया, तो वो मुझे बताइए। ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हो क्या, हैशटैग रैंडम थॉट्स वाले, तो बताओ वो कमेंट करके, आई विल वर्क ऑन देम। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन यू शुड चेक आउट दिस वीडियो कि हु आई एम वाला न्यू यूट्यूबर टैग का जो वीडियो मैंने किया था। बुक्स पसंद है आपको तो बुक्स की प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट बुक्स आर ऑल्सो कमिंग। साइकोलॉजी ऑफ मनी आने वाला है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट आने वाला है, बिजनेस बुक्स आने वाली है, सो यू स्टे ट्यून्ड। वेबो सिसेंटी का लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स का रिव्यू मैंने किया है। इफ़ यू वांट आई कैन मेक वन वीडियो ऑन हाउ टू राइट योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड आई थिंक दैट्स इट। Thank you so much guys for watching my videos, and at least now I am seeing like there is subscriber growth कि एक subscriber at least रोज बढ़ रहा है, so I am feeling so happy and thank you so much everybody for whoever is coming to my channel, watching my videos and hitting that subscribe button. You are doing a great job and thank you so much, क्योंकि न्यू यूट्यूबर को ना एक पुश चाहिए होता है कि अगर कोई भी एक इंसान उसको सब्सक्राइब बटन दबा देना तो ऐसा लगता है हाँ आज एक सब्सक्राइबर बढ़ा, वाओ। सो वो पुश मुझे मिल रहा है, तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड आप मुझे ना टॉपिक सजेस्ट कीजिए, बिकॉज मुझे ये समझना है कि आपको जो व्यूअर्स है मेरे उनको क्या देखना है। सो प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो कि आपके फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं, तो मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगी। चलो बाय बाय।